उत्तर प्रदेश के बरेली में 46 यानी 46 लव जिहाद के केस आए हैं। एक जिले में 46 केस, एक साथ इतने 46 केस पकड़े गए। यही स्थिति राजस्थान में चल रही है, यही स्थिति महाराष्ट्र में चल रही है। और अगर एक एक जिले में 46 लव जिहाद के केस आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं स्थिति कितनी गंभीर है। और वैसे भी लव जिहाद के सारे केस सामने नहीं आते। कई बार जब बेटियां गायब हो जाती हैं, भाग जाती हैं, तो समाज के कारण या शर्म के कारण माता पिता कई बार बताते ही नहीं हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 50% लव जिहाद के केस रिपोर्ट होते हैं, 50% तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। मैं इसलिए कहता हूँ, डॉक्टर लाख अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी तब तक कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी। कितना ही योगी जी ईमानदार हैं, योगी जी मेहनती हैं, योगी जी बहुत सख्त हैं, योगी जी जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में लव जिहाद हो रहा है। और एक जिले में 46 केस। उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए अभी भी आ रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण अभी भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी अभी भी बन रही है उत्तर प्रदेश में। जबकि योगी जी बहुत सख्त हैं, बहुत कठोर कदम उठाते हैं, बुलडोजर भी चलवाते हैं, इसके बावजूद भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि सज़ा नहीं मिल रही है। सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमने कानून में जैसा बदलाव करना चाहिए था वैसा नहीं किया। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब हुआ कानून के सामने सब एक समान है और कानून की छतरी सबके लिए एक समान है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ अपराध के लिए सबको समान सज़ा मिलेगी। और अपराध एक जगह अपराध है तो दूसरी जगह अपराध होगा तो कानून आपके लिए वहाँ सब एक समान काम करेगा। चूँकि लव जिहाद पूरी राष्ट्र की समस्या है, लव जिहाद यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा पूरे देश की समस्या है, दिल्ली की समस्या है। लेकिन हमारे भारतीय न्याय संहिता में लव जिहाद पे कोई चैप्टर नहीं है। लव जिहाद की ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? उन स्कूलों में मिलती है जिसको माइनॉरिटी के नाम पे चलाया जा रहा है। और वो क्यों स्कूल चल रहे हैं? क्योंकि हमने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। माइनॉरिटी को डिफाइन कर देते तो कम से कम वो स्कूल बंद हो जाते जहाँ पे लव जिहाद की ट्रेनिंग चल रही है। लव जिहाद के लिए 5 से 10 लाख रुपए आता है। अगर ब्राह्मण की लड़की है, जैन की लड़की है, मारवाड़ी की लड़की है, अग्रवाल की बेटी है, वैश्य समाज की बेटी है, सम्भ्रांत परिवार की बेटी है तो 10-10 लाख रुपए आता है। गरीब की बेटी है, दलितों की बेटी है, पिछड़ों की बेटी है तो भी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए मिलते हैं कि इसको ट्रैप करो। और प्रतिदिन 1000 बेटियां हमारी ट्रैप में हो रही हैं। 1000 बेटियां प्रतिदिन कम हो रही हैं, या तो लव जिहाद की शिकार हो जा रही हैं या तो उनको मार दिया जाता है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे पास केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। ये लव जिहाद क्यों चल रहा है? क्योंकि जो FCRA बना था 2010 में, जो कांग्रेस ने बनाया था फंडिंग कराने के लिए, विदेशी फंडिंग कराने के लिए, वो कानून अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। वो कानून ख़त्म नहीं हुआ तो फंडिंग रुकी नहीं है। विदेशी फंडिंग इसलिए भी चल रही है, हमने एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड नहीं बनाया। विदेशी फंडिंग इसलिए भी चल रही है, हवाला की फंडिंग इसलिए भी चल रही है क्योंकि हमने हवाला के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया। हमने 100 रुपये से बड़े नोट बंद नहीं किए। जो ये ये लव जिहाद की एक बड़ी फंडिंग आती है आपकी जो ड्रग बिकती है, जो ड्रग का कारोबार चलता है, उससे जो पैसा आता है वो लव जिहाद में खर्च होता है। तो हमने ड्रग जिहाद रोकने के लिए भी कठोर कानून नहीं बनाया, तो जो फंडिंग है आ रही है उससे लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद और धर्मांतरण ये हमारे लिए बहुत बड़ा नासूर है। ब्रिटेन के एक शहर है वहाँ पे बर्मिंघम, वहाँ पे जो घुसपैठिए हैं वो मेजॉरिटी हो चुके हैं, बेचारे ब्रिटेन वाले माइनॉरिटी हो चुके हैं। और अभी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि जो वहाँ घुसपैठिए हैं वो ब्रिटेन में जो वहाँ के लोग, वहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी बेटियों को छेड़ रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। अगर हम ये सोच के बैठे कि नहीं हिंदुस्तान तो 100 करोड़ हिंदू हैं, तो एक बार मैं बता दूं, अफगानिस्तान में पहले 100% हिंदू थे, पाकिस्तान में पहले 100% हिंदू थे, बांग्लादेश में पहले 100% हिंदू थे, मालदीव में पहले 100% हिंदू थे। और आज की डेट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं और 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए।
भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनमें 300 की 300 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। हिंदू क्यों खत्म हो रहे? उसका मूल कारण है लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। जो डेमोग्राफी बदल रही है इसका यही 5 कारण है। और डेमोग्राफी कितनी खतरनाक तेजी के साथ बदल रही है इसको अगर पता करना है तो अपने जहां आप अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जो वोटर लिस्ट बनती है ना, वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को एक बार कंपेयर कर लीजिए। डेमोग्राफी आपके मोहल्ले की कितनी बदल गई है इसको समझना है तो पार्षद के चुनाव के समय जो वोटर लिस्ट बनती है वो वर्तमान वाली वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। आपके विधानसभा की डेमोग्राफी कितनी बदल गई इसको समझना है तो अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदली है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदली है, आपके गांव की भी डेमोग्राफी बदली है, आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदली है। कहीं 15% बदली है, कहीं 20% बदली है, कहीं 25% बदली है। कुछ शहरों में तो 30-30, 35-35% डेमोग्राफी बदल गई है। और घटेंगे तो कटेंगे ये निश्चित मान के चलिए। जहाँ जहाँ घटे वहाँ वहाँ कटे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में घटे तो कटे, कश्मीर में घटे तो कटे, भारत के 9 राज्यों में घटे तो कटे, भारत के 200 जिलों में घटे तो कटे, भारत के 6000 तहसीलों में घटे तो कटे। 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में घटे तो कटे। और घटने का कारण क्या है? लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। समाधान क्या है? इस भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए लव जिहाद के खिलाफ। इस भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। इस भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, धर्मांतरण के लिए एक नया चैप्टर जोड़ा जाए। इस भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ के लिए इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा जाए। चूंकि सारी की सारी फंडिंग विदेशों से आती है, खाड़ी देशों से आती है हवाला के जरिए, पश्चिम देशों से आती है एफसीआरए के जरिए, तो एफसीआरए को ख़त्म किया जाए और जो हवाला की फंडिंग आ रही है उसको रोकने के लिए इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग। पूरा का पूरा जो घुसपैठ होती है इसका मूल कारण भ्रष्टाचार है। घुसपैठिए बॉर्डर पे पैसा दे के आते हैं, अंदर आते हैं, तो ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन भी इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा जाए और जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक न लव जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी। अजमेर में 1000 से ज़्यादा बेटियों के साथ रेप हुआ था और अभी अजमेर फाइल 2 चल रही है। इस समय राजस्थान में दोबारा फिर वही काम शुरू हो चुका है। यूपी में भी वो काम हो रहा है। बिहार और बंगाल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उड़ीसा और झारखंड की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ के मुख्यमंत्री चाहते हैं लव जिहाद रुक जाए, ड्रग जिहाद रुक जाए, घुसपैठ जिहाद रुक जाए, धर्मांतरण जिहाद रुक जाए। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बीजेपी ने बाकायदा चुनाव में इसको मुद्दा बनाया और बाद में सरकार भी बनी, लेकिन रुक नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। सांसद बदल गए, विधायक बदल गए, मंत्री मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन कानून तो पुराना है। कानून पुराना है तो खौफ पैदा नहीं हो रहा। आप आज एक भी मुझे बताइए जिसने लव जिहाद किया हो, धोखा दे के किया हो, उसको किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई हो, किसी की नागरिकता खत्म हुई हो, किसी को आजीवन कारावास हुआ? नहीं हुआ। ये जो लव जिहाद किया जाता है सबसे पहले अपनी पहचान छिपाई जाती है। तो पहचान के लिए क्या करते हैं वो 2000 रुपये में दूसरे हिंदू नाम से आधार बनवा लेते हैं, 2000 रुपये में हिंदू नाम से अपने बाकी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। होटल जाते हैं, होटल में बुकिंग करते हैं, हिंदू नाम से करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहा है इसको आपको बहुत सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। घुसपैठिए भी सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं हिंदू नाम से और लव जिहाद करने वाले भी सारे हिंदू नाम से बनवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। पूरी चेन इसलिए पकड़ में नहीं आ रही है क्योंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य नहीं है। ना हम घुसपैठियों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछ रहे कि तुम्हारी कौन कौन मदद कर रहा है, तुम्हें किसने किसने मदद किया, तुम्हें बॉर्डर से अंदर किसने कराया, यहाँ आके तुम्हारा आधार किसने बनाया, राशन कार्ड किसने बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, वोटर आईडी किसने बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया। ना हम लव जिहाद वालों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछ रहे हैं कि तुम्हें पैसा कहाँ से आ रहा है, कितनी फंडिंग आ रही है, कौन फंडिंग कर रहा है, तुम्हारा किसने ब्रेन वॉश किया, किसके कहने पे तुमने अपनी पहचान छिपाई। तो हो क्या रहा है? एक घुसपैठिया पकड़ा जाता है, बस उसको सजा हो जा रही, उसके मददगारों को कोई सजा नहीं हो रही। लव जिहाद वाला एक पकड़ा जाता है, उसको सजा हो जाती है, उसके पूरे नेटवर्क को सजा ही नहीं मिलती। अगर उसका टेस्ट हो लव जिहाद करने वाले का, इससे पूछा जाए
तो हो सकता है उसके माता पिता भी उसमें शामिल हो सकता है उसके भाई बहन भी उसमें शामिल हो सकता है उसके अड़ोसी पड़ोसी शामिल हो सकता है उसको कोई और पैसा दे रहा हो, कोई उसका और ब्रेन वॉश कर रहा हो, तो वो भी उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। ऐसा हो नहीं रहा है। जब नहीं हो रहा है तो खौफ नहीं पैदा हो रहा है, खौफ नहीं पैदा हो रहा है तो सारे के सारे अपराध चल रहे हैं। याद रखिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी ठीक होगी दवाई बदलने से, सरकार बदलने से, मंत्री बदलने से, विधायक बदलने से, सांसद बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से कोई भी देश विरोधी काम बंद नहीं होगा। केवल सरकार बदलने से भारत सुरक्षित नहीं होगा। भारत सुरक्षित होगा जब कानून बनेगा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू होगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू होगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू होगा, यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू होगा, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड लागू होगा, करप्शन के खिलाफ कठोर कानून बनेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने का कानून बनेगा, आजीवन कारावास फांसी देने का कानून बनेगा। और ये आजीवन कारावास फांसी भी साल भर के अंदर, जब तक जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा तब तक किसी भी तरीके का जिहाद नहीं रुकेगा। और ये नहीं रुकेगा तो जैसे हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में ख़त्म हो गए, जैसे हम भारत के 9 राज्यों में ख़त्म हो गए, 200 जिलों में ख़त्म हो गए, 1500 तहसीलों में ख़त्म हो गए, ऐसे हम धीरे धीरे बाकी जगहों से भी ख़त्म हो जाएंगे। और फिर केवल जो लोग बचे रहेंगे वो यहाँ से पलायन कर जाएंगे। जैसे आडवाणी जी ने पलायन किया, इंद्र कुमार गुजराल साहब ने पलायन किया, मनमोहन सिंह जी ने पलायन किया, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा ने पलायन किया, लाला अमरनाथ ने पलायन किया, मिल्खा सिंह ने पलायन किया, देवानंद ने पलायन किया, जैसे बाकी लोग पलायन किए। जो सक्षम संभ्रांत लोग हैं वो पलायन कर जाएंगे और पलायन कर रहे हैं। बहुत सारे जितने करोड़पति अरबपति हैं, कोई यहाँ से दुबई शिफ्ट हो रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा है, कोई कहीं शिफ्ट हो रहा है, भारत छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? उनको लगता है 20 से 25 साल के बाद भारत सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए अभी से वो मकान दुकान ले रहे हैं और अभी से पलायन कर रहे हैं।